अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। वैसे तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सी ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे बढ़ के हम अपने लाइफस्टाइल को लेवल अप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम सबसे यूनिक नज़र आएँ, सबसे स्पेशल नज़र आएँ, सबसे डिफरेंट नज़र आएँ। तो जी आज आपको बहुत सी मज़े की टिप्स मिलने वाली हैं जो कि आपने इंटरेस्टिंग भी होनी है और आपने जल्दी जल्दी से अडॉप्ट कर लेनी है। सबसे पहले तो हम आते हैं जी अपने पहले लेवल की तरफ, क्योंकि हमने लेवल को अप करना है, अपनी लाइफ को अपग्रेडेड करना है। तो उसमें हमारे लेवल्स होंगे। पहला लेवल जो होगा वो हमारा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक सा है। आपने कभी इस पर शायद गौर ही ना किया हो कि हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं पता। कभी आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि हमारी कौन से एरिया में स्ट्रेंथ है, हम किस एरिया में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, या किन एरियाज़ में हमारी वीकनेस है और उसको हमने ओवरकम करना है? कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे भी अक्सर लगता था कि मैं ना बहुत ज़्यादा ना समझदार हूँ और मुझे हर चीज़ का पता है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, मेरी वीकनेस कहाँ पे है। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत कुछ लर्न किया है जो कि मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आपकी जिन एरियाज़ में स्ट्रेंथ है उस पर काम करना शुरू करना है, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी वीकनेस है आपने अपने आप को ओवरकम करना है, उन वीकनेसेस को ओवरकम करना है। चाहे वो वीकनेसेस आपकी लेजीनेस है, फियर है, फोबिया है, कुछ भी है, आपने उनको ओवरकम करना है। इसी तरह से आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आपकी लाइफ ना एक लेवल अपग्रेडेड हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स को क्लियर करना है, सेट कर लेना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, और हमारे गोल्स क्या है। देखें, ज़िंदगी चाहे 30s में हो, 20s में हो, 40s में हो, ज़िंदगी का कोई गोल ज़रूर होता है। अब जैसे कि मैं जिस एज में हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अच्छे इंसान बने, साथ में ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करें। तो ये मेरा गोल है। उसके साथ साथ मैं घर को भी देखती हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही होती हूँ, मिलना मिलाना, ये सारी एक प्रायोरिटीज़ में आ जाता है। ये अपने चीज़ें सेट करनी है। इसके साथ साथ आपने डेवलप करना है अपने में सेल्फ कंपैशन मीन कि ऐसा जज्बा पैदा करें कि जब सुबह उठें आपको पता हो कि मैं उठी हूँ तो मैं पूरी मोटिवेशन के साथ उठी हूँ। अक्सर औकात होता है कि हम बहुत सुस्त महसूस करते हैं, लेज़ी महसूस करते हैं, थकावट होती है, काहली महसूस होती है। इन चीज़ों को हमने ओवरकम करना है क्योंकि ये हमारी वीकनेस है। इसको हमने जब ओवरकम करेंगे, यकीन जाने कि आप एक लेवल अपग्रेड हो जाएंगे, और हमारा लेवल तभी अप होगा जब हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। दूसरा जो हमारा लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा माइंड सेट है। माइंडसेट को जब तक हम नहीं चेक करेंगे कि हम किस माइंड के बंदे हैं, हमारा दिमाग किस तरफ ज़्यादा जाता है, सबसे पहले तो आपने ग्रेटिट्यूड की तरफ जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ग्रेटिट्यूड ये होता है कि जी हम जब भी किसी के साथ मिलें उसको अस्सलाम वालेकुम के बाद सॉरी, थैंक यू, या कुछ भी ऐसा हमें फ़ील हो कि अब उसने हमारे लिए कोई फेवर की है, हमें कोई ऐसा उसने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो थैंक यू कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप जैसे कि मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो आपने देखा होगा मैं थैंक्स ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि किसी को शुक्रिया अदा करने में कोई मसला नहीं है और किसी को शुक्रिया अदा करने से किसी के पास शुक्रिया कम नहीं हो जाता। तो एक ग्रेटिट्यूड होता है। और अगर आपकी गलती है तो गलतियों को मान लिया करें, सॉरी कहने में भी कोई हर्ज नहीं होता और दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, सॉरी कह के आगे मूव ऑन करते हैं, तो आप बड़े लाइट से पॉजिटिव होकर चलते हैं, और ये पॉजिटिविटी का जो है ना लेवल, ये आपको अपग्रेड करेगा। आपने अपने आप से, अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है। मतलब उसने ये कह दिया, जिठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, हस्बैंड ने ये कह दिया। देखें, दुनिया का काम है कहना, बोलना, उन्होंने बोलना है, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी है कि आप डाउन हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, खौफ में रहें, परेशानियों में रहें, नेगेटिविटी में चले जाएं। नहीं, आपने नेगेटिव नहीं होना। अपने आप को अगर आपने लेवल अपग्रेड पे लाना है ना, आपने अगर इम्प्रूव करना है अपनी ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को, बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाना है, लेवल अप करना है अपनी लाइफ को, तो आपने नेगेटिव थॉट से, बुरी सोचों से, मनफी सोचों से दूर हो जाना है। आपकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, उनको हमने ग्रैब करना है, काबू करना है। कि हमारी ज़िंदगी में एक चैलेंज आया है ना, लाइक मैं उठी हूँ, मुझे पता है कि आज मैंने ये काम करने हैं, उसके साथ मेरा आज एक्स्ट्रा काम है। लाइक मैंने एक स्टोर ही है, मेरा स्टोर मेरा अक्सर होता है चीज़ों से भर जाता है, फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ, चीज़ें एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ, किसी को ज़रूरत की चीज़ है उसको दे दी। ये मेरा एक चैलेंज होता है कि देखें ना, हाउसवाइफ का चैलेंज होता है कि किसी भी रूम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना, साफ़ करना या उसको डी क्लटर करना, ये चैलेंज होता है।
अपॉर्चुनिटीज़ ये होती हैं कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है ना कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है। लेवल 3 को जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करती हैं ना, तो ये लेवल आपको यकीन जाने बहुत कामयाबियाँ देगा। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम ऑनलाइन क्या काम करें, हम ऐसा कौन सा वर्क फ्रॉम होम करें कि हम कामयाब हो जाएं। ये स्किल डेवलपमेंट है, ये स्किल डेवलपमेंट की तरफ ये लेवल आपको लेके जाएगा। आप न्यू स्किल सीखें। अगर आप एजुकेटेड हैं, अच्छा पढ़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि होम ट्यूशन आप दें। इसके साथ साथ तो आप होम किचन शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब का काम कर सकते हैं। इतने सारे अब तो ऑनलाइन स्किल्स हैं कि आप अपने आप को हर जगह पे ना इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट से आपके लेवल जो है ना लाइफ का बहुत अपग्रेडेड होगा। इसके साथ साथ आपने अपना टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। स्किल डेवलपमेंट में हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कि हम नई चीज़ों को आगे लाएं, नई चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आएँ अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ। ये तो नहीं ना कि हम सारा दिन सोए रहें, 3 बजे उठ के फिर हम अब सोचें अब हम क्या करें ज़िंदगी में, हमसे तो कुछ नहीं होता, हम तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं की। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप कोई भी स्किल को, किसी भी चीज़ को आगे लेके नहीं चल सकते। इसके साथ साथ आपने स्किल डेवलपमेंट में अपने इमोशनल जो है ना कंट्रोल, उसको लेकर जाना है कि आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो कितनी अच्छी है। जैसे जैसे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती जाएगी, आप हर चीज़ को हैंडल करने वाले हो जाओगे, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को मैनेज करने वाले हो जाओगे ना, तो आप में स्किल डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी लाइफ को ये लेवल बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेगा। लेवल 4 जो है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखें जी, जब तक आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं होंगे ना, काम के नहीं होंगे, बेकार होंगे। बेकार मीन्स कि आप जब उनसे मिलते हैं सवाए नेगेटिविटी के, सवाए मुनाफिकत के, सवाए फजूल बातों के, अगर आपको कुछ नहीं मिलता ना ऐसे रिश्तों से, कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, तो उनको छोड़ देना बेहतर है। क्योंकि उल्टा आप उनसे नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेंगे, नेगेटिविटी लेंगे, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, आप डिस्टर्ब होंगे। आप जो है ना पॉजिटिविटी की बजाय ना नेगेटिव पर्सन बनना शुरू हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में भी आपने ऐसे रिलेशनशिप को नर्चर करना है, आगे बढ़ाना है, हमवार करना है कि जो मीनिंगफुल हो। और इसके साथ साथ इन्हीं रिलेशनशिप में आपने बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है, लिमिट सेट करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप ये काम नहीं करना चाहती या आप किसी से इस वक्त नहीं मिलना चाहती, आपने बाउंड्री सेट करनी है। आपने बता देना है कि आई एम नॉट अवेलेबल, या आई एम बिज़ी, आई एम गोइंग आउट, या एनीथिंग जो भी आप मुनासिब समझती हैं कि उस मौके पे आप करना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी बाउंड्री सेट करें ताकि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। आपने हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है विद लिमिट्स। लिमिट सबको पता होनी चाहिए, कोई आपके लिमिट को क्रॉस ना करे, क्योंकि जब भी लोग लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप कुछ अर्सा तो सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। होता क्या है कि अल्टीमेटली आप खुद डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं कि ये तो बग़ैर पूछे, बग़ैर समझे, बग़ैर सोचे लिमिट क्रॉस कर लेता है, ये तो बग़ैर कुछ कहे मेरी हर बात में इंटरफेयर करता है। इंटरफेरेंस जो होती है ना वो अल्टीमेटली आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो आपने हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप में ज़रूर सेट करनी है। इसके साथ साथ आपने अफेक्टिव जो है ना स्किल कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। आप किसी को बात कोई कन्वे करना चाहते हैं ना, कोई बात किसी को बताना चाहते हैं, किसी से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको में वो स्किल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से रख सको। आज के दौर में तो आपने देखा होगा कि अगर हम अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ भी कोई बात रखते हैं ना, तो लोग उसमें से भी कोई ना कोई नेगेटिविटी निकाल के लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाते हैं। बात टू द पॉइंट करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें और गिल्ट महसूस ना करें। क्योंकि रिलेशनशिप में जब आप गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं, अच्छा उसने मुझे ये कहा था, मुझसे ये नहीं हुआ, मैं नहीं कर सका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं फ़लाँ, नहीं, क्यों आप शर्मिंदा है? जब आपसे नहीं वो काम हो सकता, आपने क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होके वो बात कर दी है कि आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकूंगी, तो गिल्ट किस चीज़ का? आपने गिल्ट महसूस नहीं करना, क्योंकि रिलेशनशिप में जब गिल्ट आ जाता है ना तो फिर आप अपने आप को कसूरवार कहने लग जाते हो। ये भी एक स्ट्रेस की पहला लेवल है। तो आपने अपने आप को लेवल अपग्रेड करना है, ना कि लेवल डाउन करना है। 5th लेवल जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है वो हमारी फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग।
मैं हमेशा बहुत से मैंने व्लॉग्स में ज़िक्र किया है, हमेशा फ़िज़िकली आपको सेल्फ़ ग्रूमिंग पे बताया है, मेंटली सेल्फ़ ग्रूमिंग पे बताया है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ आज आपको इस लेवल पे 5th लेवल जो है ना, ये इसलिए भी ज़रूरी है आज डिस्कस करना, बताना, ताकि आपको पता हो कि हमने किन किन लेवल पे काम करना है। सेल्फ़ केयर रूटीन, ये ऐसी सेल्फ़ केयर रूटीन है जो कि हमारे लेवल को बहुत अपग्रेड करेगी, हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बनाएगी। जब हमारी सेल्फ़ केयर होगी ना, हम अपनी सेल्फ़ केयर को ध्यान देंगे, अपने आप को ध्यान देंगे, अपना नहाना धोना, कपड़ा जूती, खाना पीना, हेल्दी ईटिंग, हर चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, तो यकीन करें हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा लेवल खुद ब खुद जो है ना वो अपग्रेड हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रायोरिटाइज़ योर स्लीप। मैंने देखा है कि बहुत से ऐसी माएँ जिनके बच्चे छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, वो अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद डिप्रेशन में जाने लग जाती हैं। होता कुछ नहीं है कि हम अपने बच्चा ही पाल रहे होते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, हम प्रॉपर आवर्स में 7 से 8 घंटे नहीं सोते, तो अल्टीमेटली हम ना एंग्जाइटी की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद कुछ अर्सा, साल 2 माँ बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, वो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। अदरवाइज़ वही औरत जो बच्चे से पहले हेल्दी होती है, सेहतमंद होती है, हंसती मुस्कुराती है, उसके बाद वो क्यों डिप्रेशन में जाती है? क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी होती। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन, हमेशा कहती हूँ हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ताकि आप ना फ्रेश माइंड के साथ काम कर सकें, क्योंकि जितना आप पानी पीते हैं आप स्ट्रेस लेवल को डाउन करते हैं। हमने अपने लेवल को अपग्रेड करना है, तो कुछ चीज़ों के ज़रिए से हम जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन करेंगे। इसके साथ साथ प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज लें, नेचर में जाएं, थोड़ी देर हवा में जाएं, ताकि आप फ्रेश फील करें। ये थे आज के ऐसे पॉइंट्स जिससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर लेते हैं ना, तो सच में आपकी लाइफ का लेवल बहुत अपग्रेडेड हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरफ रह जाएगी, इम्प्रूवमेंट भी एक तरफ रह जाएगी, लेवल हमारी ज़िंदगी का अपग्रेडेड हो जाएगा। हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करना है, ना कि अब ट्रांसफॉर्म करना है। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी का लेवल ही अप हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा। ये था मेरा आज का ब्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी बात पसंद आई तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।